हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दें कि हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा था, जैसे कि यहाँ पर हम मेंशन भी पहले से कर चुके हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके थे और ईयर वाइज हम लोग देख रहे थे। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, वैसे ही जब जब जितना एग्जाम नज़दीक होगा उतना ही हम लोग वो क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नज़दीक पहुंचेंगे और आप लोग प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे सोशल अकाउंट्स का लिंक है, तो वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, जिस भी प्रॉब्लम में आपका दिक्कत हो, बनाने में, क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व करने में दिक्कत हो, आप लोग वहाँ से हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन को मेंशन करते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होगा। अगर आप लोगों को मालूम होगा तो अगर आप लोग कहीं से पढ़े होंगे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देखे होंगे, तो आप लोग अगर उसका आंसर जानते होंगे तो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन करना है। और नहीं जानते होंगे तो हम तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ से देखिए हम मॉडल पेपर का उठा लिए हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। वही क्वेश्चन हम आप लोगों को फालतू क्वेश्चन नहीं देंगे, जो प्रीवियस ईयर में आया है वही देंगे। और उसके बाद जब हमारा प्रीवियस ईयर वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन अपने मन से सिलेक्ट करके आप लोगों को यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो चलिए, डिफ्रेंशिएशन हम लोग का सीरीज चल रहा था, उसी में हम लोग देख रहे थे। यहाँ पर हम अब आप लोगों को धीरे धीरे आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं फार्मूला ही है, समझिए। ये अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि आप मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े हैं। इसका बता दीजिए आप लोग, डी कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन तो हम लोग को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला है, आप लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए। बी हो गया 1 - x², सी हो गया -1/√(1 - x²) और डी हो गया 1/√(1 - x²। तो ये किसका होगा? आप लोग इसका डायरेक्ट अगर आंसर जानते होंगे तो कर सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप लोग इसका आंसर डायरेक्ट अगर जानते होंगे तो यहाँ पर कर सकते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता दें कि देखिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है। इसका क्या होता है, हम पिछले क्लास में ही बताए थे। पिछले वाला में साइन वाला आया था, तो वहाँ पर भी हम बताए थे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जिसका सिंबल सी से स्टार्ट होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, माइनस होता है। तो कॉस में हमारा सी है, सी से स्टार्ट हुआ है, तो इसका रिजल्ट ऑलरेडी माइनस होगा। तो इसमें देखिए कौन सा माइनस है, माइनस एक ही यही दिख रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और उसके बावजूद भी इसका अगर आप लोगों को फार्मूला देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। देखिए, साइन का ये होता है, साइन इनवर्स का ये होता है 1/√(1 - x²। बी का कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√(1 - x²। ये जो फार्मूला है ना, ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं और इसमें भी बता रहे हैं। ये आप लोग का याद होना बहुत जरूरी है, बहुत बार आया हुआ है। कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/(1 + x²। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/(x√(x² - 1) और कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, -1/(x√(x² - 1) यही होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सी से स्टार्ट हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या है, माइनस है। यहाँ पर सी से स्टार्ट हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या है, माइनस है। यहाँ पर सी से स्टार्ट हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या है, माइनस है। तो सी से स्टार्ट हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस में होगा, तो माइनस के बोले कि यही दिख रहा है, तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन होगा, ये वाला होगा, सी नंबर। हम पहले भी आप लोगों को अनाउंसमेंट वाला वीडियो में बता चुके थे कि देखिए, हम जो क्वेश्चन कराएंगे ना, उसके साथ साथ उसका थ्योरी जो होगा, जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, जो नहीं हम बताए हैं आप लोगों को, उसके साथ साथ उसका हम थ्योरी भी आप लोगों को दिया करेंगे। वो काम हम कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन बनाते समय अपने कॉपी के कॉर्नर में ये सारे जो फार्मूला है, नोट्स है, उसको क्या करना है, लिखते चलना है। और एग्जाम जब नजदीक आएगा ना, एग्जाम जब नजदीक होता है ना, तब केवल क्वेश्चन तो बनाना ही चाहिए। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे पढ़ने का थोड़ा मन थोड़ा हो जाता है, तो उसके समय पर क्या करना चाहिए, फार्मूला रिपीट करना चाहिए और नोट्स देखना चाहिए।
तो जब भी जो आप कॉर्नर में लिखेंगे, अभी जो हम लिखवा रहे हैं उसको आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम जब नजदीक आएगा तब पढ़िएगा, तब बेनिफिशियल बहुत होता है। ये 2016 में आया हुआ था कॉस इनवर्स एक्स वाला। अब देखिए इसी पर है, ये भी 2016 में आया हुआ है, ये भी फार्मूले है, ये भी हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। ये करेक्ट नहीं बताए हैं बट बता चुके हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसका पूछ दिया है, आंसर पूछ दिया है। इसमें कोस इनवर्स दिया हुआ, हम घबरा गए थे, यहाँ पर कोट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आपके हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी है 0, सी है 1, डी है 2। इसका आंसर बताइए। हम आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुके थे। कैसे बताए थे? ये जो होता है ना, ये प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये हम बताए थे आप लोगों को। यहाँ पर भी देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका रिजल्ट क्या होता है, पाई/2 होता है। यहाँ पर x क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा। हाँ ठीक है। दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये क्या होना चाहिए, पाई/2। ये भी क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। और सी नंबर है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये भी किसके बराबर होता है, पाई/2 के। ये भी कब होता है, जब ये 1 से छोटा होता है। जब 1 से बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर जुड़ जाता है, पाई प्लस हो जाता है, यहाँ पर पाई प्लस हो जाता है। तो वो नहीं देखना है, वो एनडीए में पूछता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछता है, तो उसको माइंड नहीं करना है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो यहाँ तक ही आप लोग देखिए, यहाँ तक सही है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। और दूसरा क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तीसरा होता है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पाई/2। तो dx पाई/2। ठीक है, पाई/2 को मान लीजिए आप बाहर रख दिए, कांस्टेंट मान लेते हैं। चलिए ठीक है, मान लिए d/dx, यहाँ पर 1 बचा। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। पाई/2 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखिए इस पर जो रिलेटेड थ्योरी था हम बता दिए। ऐसा ही करेंगे सारा क्लास में। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास तो देखेंगे, बट आप लोगों को फील नहीं हुआ कि ऑब्जेक्टिव क्लास है, ऐसा लगेगा कि थ्योरी वाला क्लास है, थ्योरेटिकल क्लास है। ठीक है, तो चलिए आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अब इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अब इसी तरह से हमारा ये भी 2016 का एनुअल में क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। ये आप लोग बना लेते हैं, बना ही लीजिएगा, हमको जहाँ तक आशा है। cos log x, तो आप लोगों को क्या करना है, dy/dx निकालना है, और d डैश निकालना है, और d1 निकालना है, और y डैश निकालना है, और y1 और y डैश निकालना है। ये पांचों बात क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, सिंबल। और डिफरेंशिएशन वाले हम क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। इस पांचों में से कोई भी पूछ लेता है तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है कि क्या पूछते हैं, घबराना नहीं। ये डिफरेंशिएशन ही पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन। यहाँ पर 2 पूछ देता तो 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पर 2 रहता तो 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पर 2 ऐसे 2 को पाई रहता है, यहाँ पर तो ये 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाता है। बट एगो है तो एक बार डिफरेंशिएशन। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो डिफरेंशिएशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ पर डिफरेंशिएशन का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप लोग देखिएगा ना तो आप लोग अच्छे से मालूम चल जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, और इसका शुरू से बताया है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे। अब पूरा प्रोसेस तो नहीं लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव तो है नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, ये वाला मेथड हम हमेशा से अप्लाई किए। ये वाला मेथड जो है ना, आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ना ही कोई आप लोगों को बताएगा, बट हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये जब हम पढ़ते थे तो ये ट्रिक हम अपने मन से, टीचर जो बताए थे वो उनका मेथड देकर और अपने माइंड में जो थॉट आया था, दोनों को मिक्स करके ये वाला मेथड अपने से डेवलप किए थे, इसको बनाए थे। तो ये वाला मेथड आप लोगों को बहुत जरूरी याद रखना है, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। अप में क्या है, अप में मतलब पावर को देखा जाता है, तो पावर में 1 है तो 1 रहता है, तो नहीं करते हैं। ठीक है, ये हम पहले बताए हैं। डिफरेंशिएशन वाला क्लास देखिएगा शुरू से, मतलब आप लोगों को सब पता चलेगा।
अब इसमें क्या करेंगे, अप नहीं है तो अप को छोड़ देंगे, हटाइए। अब लेफ्ट टू राइट, तो अब कॉस का करेंगे, पहले कॉस का करेंगे। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन होता है। एक्स का क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन पूछा है, तो इसका कॉस, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और इसका एक्स, इसकी जगह पर इसका कौन है, लॉग एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस कॉस का हो गया। अब लॉग का करेंगे तो लॉग का क्या होता है, 1/, में जो लॉग का एंगल रहता है वो वाला, तो लॉग का एंगल क्या एक्स है, तो 1/, में एक्स हो जाएगा, लॉग का भी काम खत्म। अब एक्स का करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो गया। और तीनों चीज क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स बटा में एक्स, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन हम नहीं डाले थे, ऑप्शन भी ले लीजिए। ऑप्शन भी क्या ही हम ऑप्शन डाले आप लोगों को, माइनस साइन लॉग एक्स ये हो गया, बी हो गया माइनस साइन लॉग एक्स बटा में एक्स, सी हो जाएगा कॉस लॉग एक्स बटा में एक्स, और डी हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये वाला बहुत बहुत ये वाला मेथड जो है ना बहुत काम का मेथड है। अब इसको आप लोग अगर समझ लेते हैं तो समझ ली, डिफ्रेंशिएशन का आप लोग ऐसे चुटकी में इसको सॉल्व कीजिएगा अगर ये वाला मेथड समझ लेते हैं तो। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2016 का ही एक और क्वेश्चन है, वो भी हम यहाँ यहीं पर डाल ही देते हैं, बहुत हल्का हल्का पूछा है। ये एनुअल का था, 2016 का एनुअल का था। एक और एनुअल का है, वो भी पूछ लेते हैं आप लोगों से। ये वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर y = x³ दे दिया, तो आप लोगों से पूछ दिया है dy/dx, यही तो पूछ रहा था, यही सब तो पूछ रहा था। तो इसका बताइए क्या होता है, जो रहता है आगे आ जाता है तो ये हो जाएगा 3x, और पावर में से घट जाता है तो ये हो जाएगा 2। इसका सही आंसर क्या होगा, 3x²। इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है 3x², बी है 6x, सी है 6, और डी है 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर यही बात आप लोग से पूछ दिया रहता, ये वाला पूछा है ये वाला ना, तो इसका अगर ये वाला पूछ देता है d2y/dx², यानी कि इसका दूसरा का डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर ऑफ, तो एक बार ये डिफरेंशिएशन के तो ये रिजल्ट है, फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और ये 2 में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 6x। तो ये अगर ये पूछा रहता तो ये होता, ये पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, 3x² होगा। समझ गए होंगे, ये बहुत आसान था, ये भी एनुअल में पूछा हुआ था 2016 का। अब देखिए 2 ठो कंपार्टमेंटल में, यानी कि सुपरमेट्रिक, जो आप मान लीजिए आप क्रॉस लगता है आप लोगों का और आप लोग फेल होते हैं, तो जो जिस प्रॉपर सब्जेक्ट में आप फेल वगैरह होते हैं तो उसका एग्जाम अगर आप लोग केवल उसी का एग्जाम देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंटल बोलते हैं। तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब एनुअल में पूछा हुआ था, मेन एग्जाम में पूछा हुआ था। देखिए कंपार्टमेंटल वाला क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं आप लोगों से, वो भी हल्का ही हल्का है। y दे दिया sin स्क्वायर x, dy/dx आप लोगों से पूछ लिया, dy/dx तो क्या होगा इसका बताइए। तो ऊपर से नीचे करेंगे पहले, उसके बाद लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो ऊपर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और sin x उतर जाएगा, 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, तो साइन के पावर 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 sin x हो गया, 2 का पावर का काम खत्म। अब इधर से करेंगे sin x के करेंगे तो sin x का क्या होता है, cos, और x की जगह पर हमारा एंगल x है तो x ही डाल देंगे। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 यहाँ पर x है, तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। ये किसका फॉर्मूला है, sin 2x का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी इसका देखिए क्या क्या दिया था, 2 sin x, बी दिया था cos स्क्वायर x, और सी दिया था 2 sin x इंटू cos x, और डी दिया था sin x इंटू cos x। अब देखिए हमारा सही रिजल्ट तो ये आया है, जो हम जब फार्मूला जानते हैं तो यहाँ तक पहुँचा दिया, बट हमारा ऑप्शन में यहीं तक दिया हुआ, ये 3rd नंबर तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर यहाँ तक जानते थे तो यहाँ तक कर दिए। ये वाला कैसे होता है आप लोग समझ देखिए, इससे ये वाला डेवलप होता है, इससे ये वाला डेवलप होता है। ये वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन में बताएं
तो वहाँ पर भी आप लोग नहीं देखेंगे, तो हम बार बार बोलेंगे कि नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिए भाई, टाइम है, बहुत छोटा छोटा वीडियो है, बहुत छोटा छोटा शॉर्ट में हम बताएं इसको कैसे करते हैं। साइन 2x है तो साइन x प्लस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन a प्लस बी वाला पर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन x cos x प्लस cos x प्लस साइन x, साइन a प्लस बी वाला पे, तो ये दोनों सेम बात है, तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब ये मत पूछते कि साइन a प्लस बी वाला होता है, वो वाला बहुत लंबा होता है, उसका ग्राफ खींचना पड़ता है तब निकलता है, तो वाला हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को वीडियो देखना ही होगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। हम अगर गुस्से में बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मतलब थोड़ा उसको लीजिए, बोल रहे हैं इसका मतलब हम कर दिए हैं, अब आप लोग उसका मतलब फायदा नहीं उठाए, इसीलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसको पैनिक नहीं होना है और अपने पे नहीं लेना है कि बोल दिए, उसको देखना है, समझना है, जानना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी 2016 का एक अपार्टमेंटल वाला पूछा था, कहाँ गया जी, हाँ, ये अगर नहीं समझे तो भाई साहब समझिए कि आपका खेला खत्म है। ई का पावर एक्स बताइए, तो इसका ऑप्शन है e टू द पावर एक्स, बी हो गया e टू द पावर माइनस एक्स, सी हो गया e टू द पावर 2x और डी हो गया e टू द पावर 3x। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएशन ही नहीं, पूरे 12th का मैथ हमारा चौपट है, अगर इसका आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये वाला ये बच्चा जैसा सवाल है, और एक इसको नर्सरी के बच्चे को हम बता देंगे ना तो ये एक बार में समझ जाता है। तो अगर आप लोग इसको नहीं कर पाते हैं तो आप लोग की कमजोरी है, समझ लीजिए कि आप लोग 12th में नहीं पास होंगे अगर इसको आप लोग नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। तो चलिए, इतना ही तक था हमारा, यहीं तक आप लोग देखिए और शेयर कीजिए, दूर दूर तक शेयर कीजिए और बताइए, बहुत सारे जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में सारे लोगों के पास शेयर कीजिए और बताइए कि मतलब किस तरह से होता है, और जो भी हमारे में कमी है वो आप हम लोग कमेंट कर सकते हैं, हम मतलब उस कमी को सुधारेंगे। जो भी हमें मतलब हमारे में जो भी क्या बोलते हैं त्रुटि है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है, जो भी आप लोगों को हमारे अंदर दिख रहा है आप लोग हम कमेंट कीजिएगा तो हम लोग उसको जरूर सुधारेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।